हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संवित मिश्रा और मैं इस वीडियो में अपनी वेट लॉस जर्नी के सीक्रेट्स शेयर करने जा रहा हूं। मैंने करीब करीब 19 केजीज कम करी है पिछले 3 साढ़े 3 महीने में। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, वेट लॉस जर्नी जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्थ में भी पब्लिश हुई है और कई सारे डिफरेंट वेबसाइट्स में मैंने पब्लिश किया है। तो मैं एकदम नेचुरल तरीके से आपको बताऊंगा, घरेलू उपाय से क्या मैंने कंज्यूम किया, मैं पिक्स शेयर करने वाला हूँ। मेरी एक्सरसाइज शेड्यूल क्या थी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं ना हवा में बातें नहीं करना चाहता। यहाँ कई सारे ऐसे फूड इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको ये बताएंगे क्या खाना है, लेकिन वो आपको अपने पिक्स शेयर नहीं करेंगे। क्या खा के वो पतला हुए हैं या क्या खा के फिट हुए हैं, ये आपको वो शेयर नहीं करते हैं। सारे पिक्स शेयर करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने रैंडमली कुछ जो मैं फूड खाता था, जो मैं खाना खाता था, उसके कुछ रैंडम पिक्स मैंने लिए हैं। और मैं जैसे ही एक एक को डिस्क्राइब करूंगा मैं बता दूंगा इसको मैंने ब्रेकफास्ट में लिया था, लंच में लिया था या अर्ली डिनर में लिया था। ठीक है। तो ये पहली पिक जो आप देख रहे हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये था मेरा लंच। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कीवी लिया है, जो कि काफ़ी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें सलाद की कवरेज भी है, जैसे कि गाजर और खीरा आप देख सकते हैं। तो फाइबर, तगड़ा फाइबर है इसमें। ड्राई फ्रूट्स ये मैंने 6-7 घंटा सोक करके रखा था पानी में। और क्वांटिटी आप देखिए, हर चीज़ की क्वांटिटी कम। आपको खाना हर चीज़ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको क्वांटिटी ध्यान रखना है। ये नहीं कि काजू खराब है तो काजू खाएंगे ही नहीं। एक दो तीन खाने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही आप देख सकते हैं किशमिश, ओबियसली शुगर होता है उसमें, लेकिन मैंने क्वांटिटी देखी है, टोटल ड्राई फ्रूट्स मिला के मेरा आधा से भी कम क्वांटिटी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये है साग। तो आप खुद सोचिए, मतलब इस खाने को यदि आप इस लंच को आप खाएंगे तो आपका पेट तो वैसे ही भर जाएगा। क्यों भरेगा पेट? क्योंकि ये पूरे जो मेरा लंच है इसमें खाली फाइबर भरा हुआ है। ठीक है। दूसरे प्लेट की तरफ देखते हैं जो राइट हैंड साइड में है। ये एक दिन मेरा ब्रेकफास्ट का इमेज है। खाली पेट खीरा खाना काफी फायदेमंद रहता है। फुलनेस की फीलिंग भी आती है, और साथ में एप्पल यदि आप जोड़ लें और साथ में स्प्राउट्स, तो कई बार ऐसा सवाल आती है ना कि प्रोटीन इंटेक का क्या करना, प्रोटीन इंटेक क्या करना, कई क्वेश्चंस आते हैं प्रोटीन इंटेक को लेके। तो प्रोटीन इंटेक, मैं एक प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं ओनियन गार्लिक भी नहीं लेता। तो मेरे लिए जो प्रोटीन इंटेक का सोर्स है वो है पनीर, सोया, सोयाबीन, बीन्स, स्प्राउट्स। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एक ब्रेकफास्ट जो मैंने किसी दिन लिया था। तो ये जो आप देख रहे हैं, 4 पकोड़े रखे हैं। पहली बात, मैं बाहर का चीज़ तो कुछ खाता ही नहीं हूँ। बाहर का कोई चीज़ नहीं, बात ऑयली की नहीं है, बाहर की मैं कोई चीज़ नहीं खाता हूँ किसी भी रेस्टोरेंट में। जो ये आप देख रहे हैं 4 पकोड़े हैं, पहली बात तो ये घर में बना हुआ है, मस्टर्ड ऑयल में बना हुआ है, और ये चना दाल का पकोड़ा है। और देखिए, पकोड़ा खाने का ये मतलब नहीं आधा प्लेट पकोड़ा खा लीजिए, आपको टेस्ट चेंज करना है ना। तो टेस्ट चेंज इससे हो जाएगा। 3 या 4 छोटे छोटे पकोड़े आप ले लीजिए। लेकिन इस पकोड़े को खाने से पहले मैंने देखिए और क्या क्या खाया। मैंने पपीता खाया, मैंने थोड़े ग्रेप्स खाए, और मैंने इस पकोड़े के साथ, इस चना दाल के पकोड़े के साथ मैंने सॉस नहीं खाया। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, पैकेट के जो सॉस रहता है उसमें शुगर कंटेंट, वाटर, शुगर कंटेंट, प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा रहता है, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। आपको हर चीज का अल्टरनेटिव ढूंढना है। तो यदि आप सॉस नहीं खाना चाहते तो आप धनिया चटनी बना सकते हैं घर में। धनिया चटनी आपको पसंद नहीं है तो आप टोमेटोस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं चिला के साथ भी टोमेटोस खाता हूँ। और आप देख सकते हैं इसमें टोमेटो के साथ धनिया भी है। तो इसको मैंने पकोड़े के साथ खा लिया, चना दाल के पकोड़े के साथ खा लिया, पर खाली पेट में मैंने फ्रूट्स ही खाया। पहले पपीता और अंगूर खाया, फिर चना दाल के साथ मैंने ये खाया। तो ये मेरा एक दिन का ब्रेकफास्ट था। राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं, ये मेरा किसी दिन का लंच था।
मुझे भी जब मैं खा रहा था तो मुझे भी ऐसा लगा कि थोड़ा ऑयल है इसमें। ठीक है, घर का ऑयल है लेकिन हल्का सा ऑयल उस दिन ज़्यादा हो गई थी सब्जी में। लेकिन आप इंग्रेडिएंट्स देखिए इसके, इसमें आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या है। 3 टाइप के कैप्सिकम है, एक रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम एंड ग्रीन कैप्सिकम। उसके अलावा ब्रोकोली, जो कि मेरा फेवरेट है, ब्रोकोली है। और इसमें पनीर भी डाला हुआ है टमाटर के साथ। जो पनीर डाला हुआ है इसमें, ये आंखों के सामने दूध जो मैं लेके आता हूँ उसी दूध से मैं पनीर बनाता हूँ। और वही पनीर को मैंने इस, एक तरीके से वेजिटेबल प्लेटर बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, सारे वेजिटेबल्स हैं इसमें, इसमें कोई ग्रेन्स नहीं है, सारे वेजिटेबल्स हैं। तो ये मेरा किसी दिन का लंच था। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 इमेजेस शेयर है, तो ये 2 अलग अलग दिन के मेरे लंच हैं। सो द थीम क्या है इसमें? थीम यही है कि वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है। ठीक है, तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि मैंने पनीर रखा है, मैंने टोमेटो रखा है, मैंने कैप्सिकम डाला है, इसमें ब्रोकोली डाला है, मटर भी है, धनिया है, साथ में नींबू है, पनीर भी है। राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, इसमें भी सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, बस इसमें मैंने साग डलवा दिया था। साग के साथ न्यूट्रेला डलवा दिया था, न्यूट्रेला जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। सोया, सोया डलवा दिया था। बाकी जो राइट साइड में आप देख रहे हैं वो भी किसी दिन का मेरा लंच है। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इमेज की, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रेकफास्ट है। अब देखिए, पोहा है, पोहा में बादाम डाला हुआ है हमने, मूंगफली, और साथ में मटर भी है। ठीक है, टमाटो भी है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल डाल सकते हैं ना पोहा में, उतना वो ज़्यादा पौष्टिक बनेगा। पोर्शन कंट्रोल भी करी हुई है, बहुत कम, 15 आवर्स 16 आवर्स इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हूँ। तो उसके बाद आप सोचिए, ये जो फर्स्ट मील है अराउंड 9 AM 9:30 AM में लेता हूँ। उसके बाद भी आप क्वांटिटी देखिए काफ़ी कम है। लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेज आपको दिख रही है, ये मेरा किसी दिन का ब्रेकफास्ट है। इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे मिर्च रखे हुए हैं। एक्चुअली मैं मिर्च ना ज़्यादा, मुझे मिर्च पसंद है। पहली बात, मैं फ्राइड मिर्च नहीं लेता, कोई अचार नहीं लेता, मैं ग्रीन चिलीज लेता हूँ। और ये जो नमक आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली सेंधा नमक है। और जितना इसमें देख रहे हैं इस प्लेट में, आगे भी देखेंगे आप इमेजेस में, तो ये पूरा नहीं खाता मैं। ठीक है, तो मैं ये एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसका आधा का आधा भी नहीं खाता। वो बस लिया हुआ है मैंने, क्योंकि वो आदत है तो देखने के लिए, देखने से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो बस देखने के लिए लिया है। तो ये मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि ज़्यादा आप सॉल्ट खाएं। ठीक है, मैं इसका आधा का आधा लेता हूँ, वो भी मिर्च के साथ, ऐसा नहीं कि अलग से लेता हूँ। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपने देख लिया, ये एक मेरा ब्रेकफास्ट है किसी दिन का। राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं, मेरे लिए चीट मील यही है। 10-15 दिन में एक बार मैं अपना फेवरेट खाना खाना चाहता हूं। ठीक है, तो फेवरेट खाने का क्या मतलब है? मुझे पनीर बहुत पसंद है, मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। पर मैं बाहर से नहीं मंगाता, कुछ सब कुछ घर में ही बनता है। क्योंकि मैं राइस रेगुलर खाता ही नहीं हूँ इस वेट लॉस जर्नी में। पहले तो खाता था, पिछले 4 महीने से मैंने राइस खाया ही नहीं है, बहुत कम खाया है। मतलब ये जो इमेज में दिखा रहा हूँ, ये एक्सेप्शनल एक पिक है, जो कि आजकल मैं खाने लगा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव रिड्यूस्ड अराउंड 19 kgs ऑफ वेट। 19 से 20 किलो मेरा वेट ऑलरेडी कम हो चुका है। तो थोड़ा मैं अभी रिलैक्स मोड में हूँ। पर इसके बाद भी मैंने आप देखेंगे इसमें 40% इज स्टिल सलाद। तो वो मैंने पहले खाया था, जो टोमेटो और खीरा आप देख रहे हैं, वो मैंने खाली पेट खा लिया। ठीक है, तो जैसे ही आपने खा लिया तो आपके पेट वैसे ही आधा पेट तो वैसे ही भर जाएगा। और उसके बाद जो टेस्ट के लिए है, आपने पनीर, मटर पनीर की सब्जी और राइस खा लिया। ठीक है, तो जिस दिन मैं ये मील लेता हूँ, बेसिकली ये मेरा एक लंच है। ठीक है, किसी दिन का लंच है। एग्जैक्टली मुझे डेट तो याद नहीं है, लेकिन किसी पर्टिकुलर दिन का ये लंच है। तो जिस दिन मैंने ये लंच लिया, उसके बाद मुझे रात में, शाम को इनफैक्ट, 1 गिलास दूध के बाद मैं कुछ भी नहीं लेता। उस दिन मैं कोई स्नैक्स भी नहीं लेता, कुछ नहीं लेता। क्योंकि मैंने एक बार ले लिया ना, ऑलरेडी कंसेशन मिल गया है मुझे। तो फिर मैं उसको मेकअप करता हूँ अगले मील में। ठीक है, पर मैं दिखाना आपको हर कुछ, हर चीज चाहता हूँ जो जो मैं खाता था, क्योंकि ऐसे हवा में बात करना तो आसान रहता है। लेकिन यदि आप मेरा प्लेट्स देखेंगे, ठीक है, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे वेट लॉस हुआ है, क्या क्या चीजें खाता था। ऐसे बात करने से कुछ होगा नहीं, इसलिए मैंने ये पिक्स आपके लिए रख रखे थे।
अब देखिए, ये जो प्लेट आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली दोनों लंच ही है, अलग अलग दिन का लंच है ये। अब इसमें ये एक रागी का रोटी है, रागी या बाजरा, मुझे एग्जैक्टली मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, पर रागी या बाजरा में से रोटी है। व्हीट का मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है। और मिक्स भी करना होता है तो बहुत कम पतंजलि का आटा जो है, चक्की आटा, वो मैं मिक्स करता हूँ इसमें। घर का निकाला हुआ पनीर देख रहे हैं आप, साथ में आप देख पा रहे हैं भिंडी है, साथ में करेला है, और एक रोटी, एक रोटी से ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये भी वन ऑफ माय चीट डेज है। जब भी मैं बाजरे का रोटी या राइस लेता हूँ तो आप, जो भी मैं दिखा रहा हूँ तो आप समझ जाना, ये चीट डे वाली मील है, जो कि 7-8 दिन में एक बार आती है। ये रेगुलर ये खाना नहीं खाता मैं, रेगुलर तो मैं वेजिटेबल्स खाता हूँ, चिल्ला रेगुलर खाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में सोयाबीन है, सोयाबीन में धनिया और थोड़ा सा साग भी डला हुआ है इसमें, खीरा है सलाद के तौर पे, और 2 चिल्ले हैं बेसन के चिल्ले, ठीक है। वो बेसन के चिल्ले में भी आप क्या डाल सकते हैं, आप कैप्सिकम डाल सकते हैं, आप लौकी डाल सकते हैं। तो इस वाले चिल्ले में कैप्सिकम और लौकी डली हुई थी, ठीक है। तो ये मेरा किसी दिन का लंच था। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों मेरा किसी अलग अलग दिन के लंच थे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि पहली बात कर्ड है, कर्ड भी मैं घर में ही बनाते हैं हम अपने मिल्क से। वेजिटेबल काफ़ी ज़्यादा है इसमें, देखिए ब्रोकली है, कैप्सिकम है, मुझे कैप्सिकम काफ़ी ज़्यादा पसंद है, स्पेशली जो डिफरेंट कलर्स के आते हैं ना ग्रीन के अलावा, तो येलो हो गया, रेड हो गया, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ब्रोकली तो पसंद है ही, टोमेटोज भी पसंद है, और साथ में पोहा हो गया, ठीक है। तो पोहा हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, और कर्ड हो गई आपकी। तो ये किसी दिन का मेरा लंच था। राइट हैंड साइड में आप देखिए, ये भी किसी दिन का मेरा लंच है। इसमें आप, ये मेरा, अगेन, यदि आपको खाना है कोई चीज, तो आपको, भले ही आप घर का खा रहे हैं, सब कुछ घर में बना हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको क्वांटिटी कम रखनी है। क्वांटिटी कम रखने का ये मतलब है आपको माइंडफुल ईटिंग करना है, ये नहीं कि भूख लग रही है खा लो। आप जब ले रहे हैं ना प्लेट, जब अपना आप कुकर से निकाल रहे हैं राइस, तभी आप थोड़ा कम डालें। यदि आपको लगता है आपको ज़्यादा खाना है तो बाद में आप थोड़ा सा हल्का ले सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, ये मेरा किसी दिन का लंच है। सलाद में हमेशा रखता हूँ अपने लंच में, तो आप देख सकते हैं खीरा है इसमें, नींबू लेमन बहुत अच्छा है, राइस के ऊपर डाल सकते हैं आप जब भी खा रहे हैं। फिर आप पापड़ है, डाइजेशन में हेल्प करता है, दाल है, और ग्रीन वेजिटेबल है जो कि भिंडी है, ठीक। तो आप राइस की क्वांटिटी देखिए कितना कम है। इससे ज़्यादा राइस तो मेरे ख्याल से कोई बच्चा ही खा लेता होगा, लेकिन करना पड़ेगा। जब आपको वेट लॉस करना है तो आपको इन छोटी छोटी चीज से फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। और आप देख सकते हैं, मैं कुछ टाइम में आपको अपना एक्सरसाइज का वो भी दिखाऊंगा, कितने स्टेप्स में लेता था, कैसे मैंने उसको इंक्रीज किया। पर छोटी छोटी टारगेट्स आप अपने लिए बनाइए, और काफ़ी आपको अच्छा लगता है जब आप देखेंगे ना वेट लॉस हो रहा है। 1 किलो घट रहा है, 2 किलो घट रहा है, 5 किलो घट रहा है, आप नोट डाउन करिए थिंग्स को। जैसे आप नोट डाउन करेंगे, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लीजिए फैमिली मेंबर्स के साथ, या फिर आप अकेले आपका सेल्फ मैसेज भी कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगी जब भी आप वेट लॉस करेंगे। लेकिन डिसिप्लिन तो मस्ट है। अब तो मैं इसलिए डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, आप राइस की क्वांटिटी देखिए इसमें। अगेन, 2 प्लेट्स हैं यहाँ पे, दोनों मेरा अलग अलग दिन का लंच है। लेफ्ट हैंड साइड में एक चिल्ला मैंने लिया था वेजिटेबल्स के साथ, राइट हैंड साइड में आप देखेंगे बीन्स है विच इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, दाल है, दाल में धनिया भी डला हुआ है, खीरा है, और एक बाजरे की रोटी, ओनली वन। लेफ्ट हैंड साइड में ओनली वन चिल्ला, राइट हैंड साइड में ओनली वन बाजरे की रोटी। तो इस प्लेट में आप देखेंगे यदि राइट हैंड साइड में, तो दाल है, खीरा है, और बीन्स है, ठीक है। तो प्रोटीन फाइबर सब है इसमें, और मतलब कार्ब्स आपको कम खाने हैं। तो आप ये देख रहे हैं रोटी, मतलब ऐसे ही बनेगी। जब आप हेल्थ को फर्स्ट रखेंगे तो आप उसमें, आप शेप नहीं देखेंगे रोटी का कि फूला है या नहीं फूला है, क्योंकि जब आप रागी या बाजरा का रोटी बनाते हैं तो काफ़ी दिक्कत आती है। यहाँ पे भी आपको 2 अलग अलग टाइम के दिख रहे हैं, दोनों ये मेरा लंच है।
लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं उसमें ये भी एक तरीके से मेरा चीट ही था। ये थोड़े रिसेंट मील्स हैं एक्चुअली, जब मैंने ऑलरेडी 15 केजीज रिड्यूस कर लिया था उसके बाद का मील्स है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मैंने हल्का हल्का पोर्शन कंट्रोल किया हुआ है हर चीज़ में। जो राइट हैंड साइड की मैं बात करूंगा तो राइट हैंड साइड में तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि मैंने कर्ड लिया है, बीन्स लिया है और दाल लिया है। ना रोटी ना राइस, कुछ नहीं लिया, ठीक है। बीन्स, दाल एंड कर्ड, एकदम बढ़िया लंच। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं सलाद है, टमाटोज हैं, दही है, ठीक है। उसमें थोड़ा एक्चुअली देसी घी भी निकालते हैं हम घर में ही, एकदम प्योर। तो आधा चम्मच मैंने ना देसी घी ली थी उस दिन, वो एक्सेप्शन था, रेगुलर नहीं लेता मैं। महीने में मेरे ख्याल से 3-4 महीने में एक दो बार ही लिया है। फिर भी मैंने ये आपको फोटो दिखा दिया था कि आपको पता लगे कि मैं क्या, ये लेके भी किया जा सकता है वेट लॉस। तो वो थर्ड नंबर पे जो है वो देसी घी है, घर का निकाला हुआ, किसी ब्रांड का नहीं। मार्केट के प्रोडक्ट्स पे तो मेरे को वैसे ही विश्वास नहीं है। और दाल है, एक बाजरे की रोटी, परवल की सब्जी और एकदम हल्का सा राइस, ठीक है। एकदम बैलेंस्ड डाइट है ये। और जिस दिन मैंने ये लंच लिया था ना, उस दिन शाम को मैंने कुछ नहीं लिया था। शाम को मैंने 5 बजे के आसपास आधा कप प्योर काउ मिल्क लेके आई वेंट टू बेड एट अराउंड 9:30, ठीक है। तो ये तो हो गई बात डाइट की। मैं अपना एक्सरसाइज स्केड्यूल भी बताता हूँ आपको। इनफैक्ट मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये बात कही थी कि मेरा फोकस जो था ना वो डाइट था, क्योंकि 95-96% जो वेट लॉस होता है वो डाइट से होता है। एक्सरसाइज इज फॉर कीपिंग यू एक्टिव। एक्सरसाइज आपके हार्ट के लिए अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, ओवरऑल मेंटल वेलनेस के लिए अच्छा है, यू फील फ्रेश। बट यदि आपको वेट लॉस करना है ना, अगेन एंड अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन द फैक्ट, डाइट से ही आपका वेट लॉस होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर डाइट। ये मेरा ना गूगल फिट से मैंने लिया हुआ है। एक्सरसाइज में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करता हूँ मैं 3 चीज करता हूँ। मैं कोई जिम नहीं जाता, ना मैं जिम जाता हूँ, ना मैं किसी डाइटिशियन को पैसा देता हूँ, किसी डाइटिशियन से मैंने कंसल्ट तक नहीं किया है, ना मैं जिम गया हूँ आज तक। जिंदगी में कभी मैं जिम नहीं गया, इन 4 महीने में भी कभी मैं जिम नहीं गया था, एक दिन भी नहीं। मैं 3 ही चीज करता हूँ। नंबर 1, जब भी मौका मिले, स्टेयर क्लाइंबिंग। जैसे बेटी को स्कूल छोड़ के आ रहा हूँ, 5th फ्लोर में मेरा घर है, तो मैं स्टेयर क्लाइंब करके आता हूँ। आई डू नॉट यूज लिफ्ट। नंबर 1, जब भी मौका मिले स्टेयर यूज करो। नंबर 2, जब भी मौका मिले वॉक करो, ठीक है। पर आप जब ज्यादा वेट के होंगे ना, जैसे आई वॉज अराउंड 98, तो 98 में ना मोटिवेशन नहीं है होती है वॉक करने की। तो आप देखेंगे जैसे जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जाएगा ये, तो मेरे स्टेप्स आप देखना बढ़ता जाएगा। जैसे जनवरी में कितने स्टेप्स हैं, 91,046 स्टेप्स हैं। फरवरी में आप देखोगे 1,04,672 स्टेप्स है, ठीक है। अभी मैं आपको मार्च और अप्रैल के भी दिखाऊंगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर रख रहा हूँ आपके सामने, मैंने जो जो किया वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई मार्केटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। किसी की ना कंपनी को हम मार्केटिंग कर रहे हैं, ना किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। एकदम घर का देसी खाना खाना है, देसी तरीके से रहना है, कोई जिम विम जाने की जरूरत नहीं है। जिम में जाके आर्टिफिशियली भागने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से अपना जो नॉर्मल वर्क स्केड्यूल है, आप जैसे जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसके साथ भी इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे बेटी को छोड़ने गए स्कूल, स्टेयर्स लेके आ गए, कितना टाइम लगता है, 2-3 मिनट की बात है। जैसे आपने लंच किया, लंच के बाद नॉर्मली क्या रहता है कि हम जैसे बैठ जाते हैं, जैसे मेरा एक रिक्लाइनर है, रिक्लाइनर पे बैठ जाओ या फिर जाके लैपटॉप पे ही कुछ काम कर लो, या फिर थोड़ी देर सो जाओ। तो ये सब नहीं करना है आपको। आपको कोशिश करना है कि हर मील के बाद एटलीस्ट 15 मिनट्स, ब्रिस्क वॉक मत करिए, पर 15 मिनट्स अपने बॉडी को आप मूव करिए। उससे बहुत फर्क पड़ेगा। मेरे को काफी फर्क पड़ा है उससे। तो मैंने दूसरी चीज ये बताई। पहली चीज है स्टेयर क्लाइंबिंग वेन एवर पॉसिबल, जब भी मौका मिले स्टेयर क्लाइंबिंग। दूसरी चीज वॉक। वॉक में मैं दोनों मिक्स करता हूँ, कभी कभी एकदम रिलैक्स होकर वॉक करता हूँ, कभी कभी ब्रिस्क वॉक करता हूँ, ठीक है। जैसे मॉर्निंग में एनर्जी ज़्यादा है तो ब्रिस्क वॉक कर लेता हूँ, लेट नाइट भी मैं वॉक करता हूँ, तो उसमें बड़े आराम से मैं वॉक करता हूँ, ठीक है। और तीसरी चीज जो मैं करता हूँ वो है साइकिलिंग। आजकल मैं रेगुलर साइकिलिंग कर रहा हूँ, पर जैन एंड फेब में मैंने साइकिलिंग नहीं करी थी।
ज़्यादा, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ और दिल्ली एनसीआर में काफ़ी वेदर कोल्ड रहता है, तो मैंने साइकिलिंग नहीं करी थी पहले। आजकल कर रहा हूँ, अप्रैल में किया, मार्च में भी इनफैक्ट किया मैंने, जनवरी फरवरी में मैंने साइकिलिंग नहीं करी थी। तो मेरे जो एक्सरसाइज यदि आप पूछेंगे डाइट के अलावा, डाइट के सारे पिक्चर्स तो मैंने आपको दिखाई दिए, रैंडम डेज के मैंने पिक्स क्लिक करके आपको दिखाए मैं क्या क्या खाता था। लेकिन यदि आप मेरे को एक्सरसाइज का पूछेंगे, कोई जिम मेंबरशिप मैंने नहीं लिया, कोई डाइटिशियन से कंसल्टेशन मैंने नहीं किया, कोई फिटनेस कोच नहीं है मेरा। मेरा कोच तीन चीज है। पहली चीज स्टेयर क्लाइंबिंग, दूसरी चीज साइकिलिंग, तीसरी चीज वॉक। तीनों चीज नेचुरल है, कोई आपका पैसा भी खर्च नहीं हो रहा, आपके बॉडी के लिए भी तीनों चीज अच्छी है। ठीक है, लोग फिर बोलते हैं कि आजकल लोगों को ना दो चीज का बहुत शौक है। एक तो यदि आप डाइटिंग करने लग जाओ ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा, प्रोटीन के लिए क्या कर रहे हो यार? अरे प्रोटीन आपको मिलेगा ना, सोया, आप वेजिटेरियन हो तब भी आप, आपके प्रोटीन के सोर्सेस हैं। और मसल बिल्डिंग, दूसरा क्वेश्चन जो है वो मसल बिल्डिंग के ऊपर आ जाएगा। अरे यार जिम नहीं जाओगे तो मसल बिल्ड नहीं होगा, वेट लिफ्ट मत नहीं करोगे। अरे साइकिलिंग साइकिलिंग कर रहे हो ना आप, काफ़ी नेचुरल है साइकिलिंग। आप साइकिलिंग कर रहे हो, आपके ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है, मसल बिल्ड हो रहा है। ठीक है, अब जिम वाले तो बोलेंगे नहीं आपको ये चीज़, क्योंकि उनको तो पैसा कमाना है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटीड रिजल्ट्स है, यदि आप फॉलो करेंगे मैंने जो भी एडवाइस दिया है, गारंटीड रिजल्ट्स आपको 3 महीने में ही दिख जाएगा। तो ठीक है, अब मूव करते हैं। जनवरी में मैंने 91,046 स्टेप्स किए, फरवरी में मैंने 1,04,000 स्टेप्स किए, मार्च में देखिए कितना ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि अब तक मेरा ऑलरेडी घट चुका था। जैन जैन फेब में मेरा कम से कम 8 से 9 केजीज वेट लॉस हुआ है। तो जब बॉडी थोड़ी हल्की हुई, व्हेन आई वेंट बिलो 90, तब मेरा मोटिवेशन भी बढ़ा। और तो आप देख सकते हैं कि मार्च में मैंने 1,75,000 स्टेप्स किए। ठीक है, मार्च में भी मैंने काफी वेट लॉस कर लिया। आप अप्रैल में देखिए, एंड नाउ आई एम फुली फिट, मेरा बीएमआई भी रेंज में आ गया है। आप देख सकते हैं अप्रैल में मैंने 2,78,708 स्टेप्स किए। ठीक है, और मई में इससे ज़्यादा होगा। अभी मई में मैं वीडियो बना रहा हूँ फर्स्ट वीक में, लेकिन मई में इससे ज़्यादा स्टेप्स में करूँगा, 3 लाख का टारगेट है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करता रहा, मैंने डाइट पे कंप्लीट फोकस रखा। जनवरी में तो मैं हार्डली वॉक करता था, बहुत कम वॉक किया है मैंने, 3,000 स्टेप्स ए डे किया है। ठीक है, उसके बाद भी मेरा सबसे अच्छा रिजल्ट जनवरी में मिला, क्योंकि मैंने डाइट के ऊपर पूरा कंट्रोल कर रखा था। और जैसे जैसे मेरा वेट कम होता गया डाइट की वजह से, वैसे वैसे मैंने अपना एक्सरसाइज बढ़ाना स्टार्ट किया। एक्सरसाइज इन द सेंस, अगेन, जिम नहीं जाता मैं, ना जिंदगी में कभी जाऊंगा। एक्सरसाइज का मेरा मतलब अगेन वो तीन चीज जो मैंने बताई, साइकिलिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग एंड वॉकिंग। ठीक है, ये तीन चीज करना है। और जैसे जैसे आपका वेट कम होगा, आप हल्का सा अपना डाइट पे थोड़ा बहुत चीट, जैसे मैंने चीट मील्स आपको दिखाया, सब कुछ घर का बना हुआ, बाहर का तो कुछ खाना ही नहीं है आपको। हल्का सा राइस भी ले सकते हैं, एक रोटी ले सकते हैं, और साथ में आप अपना एक्सरसाइज थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो बैलेंस रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैं लेट नाइट मीनिंग पोस्ट इवनिंग, राइट, आफ्टर 6 PM मैं कुछ भी हैवी चीज नहीं लेता। मान लीजिए मुझे भूख लग रहा है शाम को, या रात को भूख लग रही है, तो सबसे ज्यादा जो मैं खाता हूँ ना, सबसे ज्यादा मतलब यदि मैं उसको बोलूँ हाँ ये मेरे लिए सबसे ज्यादा है, तो वो है मखाना। छोटे कटोरे में मखाना और मूंगफली, और उस पे से हल्का सा मिर्च डाल के मैं वो थोड़ा सा ले लेता हूँ। तो दैट इज ए काइंड ऑफ इवनिंग स्नैक्स, यू कैन कॉल इट डिनर, तो वो मेरे लिए डिनर है। और हाँ, क्योंकि काउ मिल्क मैं प्योर लाता हूँ, तो काउ मिल्क में हाफ ग्लास या कभी कभी 1 ग्लास भी मैं सोने से पहले जरूर ले लेता हूँ। ठीक है, जिस दिन मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हूँ, यूजुअली 30% ऑफ द डेज आई डू इंटरमीडिएट फास्टिंग इन अ मंथ, तो उस दिन मैं मिल्क भी नहीं लेता हूँ। जैन फेब में मैंने मिल्क भी नहीं लिया था, मैंने मिल्क भी, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड लिए थे मैंने, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा था मेरा। तो अब थोड़ा मोटिवेशन मिला है, वेट लॉस होने के बाद आई हैव रिड्यूस 20 केजीज। तो मैं हल्का हल्का, क्योंकि लाइफ टाइम आप वो खाना तो नहीं खा सकते जो मैंने आपको इमेज में दिखाया था, राइट। द इंटेंशन इज 3-4 महीने मेहनत करके आपको वेट लॉस करना है। यदि आपको वेट लॉस आपका टारगेट है, 15 से 20 किलो आप मान लीजिए वेट लॉस आप कर लेते हैं, मेंटेन करना बहुत इजी है। मेंटेन करना इसलिए इजी है क्योंकि आप हर मॉर्निंग एंड इवनिंग आप अपना वेट को मॉनिटर करते हो, राइट।
तो मान लीजिए आपने किसी दिन थोड़ा ज़्यादा भी खा लिया, मान लीजिए आप 78 के हो तो आपने ज़्यादा खा लिया, ऐसा तो नहीं है कि सीधा 90 हो जाएगा। ओबियसली 78 को आपने ज़्यादा भी खा लिया तो नेक्स्ट डे आपका कितना आएगा, 79 आएगा, 79.2 आएगा। तो आप नेक्स्ट डे उसको मेकअप कर लेना, नेक्स्ट डे आप फ्रूट्स ले लो, नेक्स्ट डे आप वेजिटेबल्स ले लो, हेल्दी चीज़ ले लो, तो अगले दिन फिर आपका आ जाएगा, एक दो दिन के अंदर फिर रिटर्न हो जाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मेंटेन करना काफ़ी आसान है, और मेंटेन करते वक्त आप कुछ अपने मर्जी का भी खा सकते हैं। ओबियसली हेल्दी चीज़ ही खानी है आपको इफ़ यू थिंक अबाउट योर हेल्थ। तो उस हिसाब से मैंने आपको जो टिप्स दिए हैं, होपफुली यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें जो लोग वेट लॉस को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं।